नमस्कार। डीएसएसबी द्वारा प्रस्तावित जो एग्ज़ाम आया है वेलफेयर ऑफिसर का, जिसका 12 जुलाई को एग्ज़ाम होना है, उसके तहत जेजे एक्ट 2000, जेजे एक्ट 2006 एंड जेजे एक्ट 2015 इनमें इनके बारे में पूछा जाएगा। तो आइए जानें कि जेजे एक्ट 2006 कैसे इम्पोर्टेंट था और जेजे एक्ट 2000 का इतना इम्पोर्टेंट, उसमें क्या चेंजेस की गई। इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं बोल सकते हम, पर क्या चेंजिंग की गई वो देखते हैं। आइए देखते हैं। इस अमेंडमेंट में 2006 के अमेंडमेंट में जुवेनाइल की डेफिनेशन और जुवेनाइल इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ की डेफिनेशन, इसमें थोड़ी चेंजिंग की गई। फिर प्रॉपर ट्रीटमेंट और रिहेबिलिटेशन की गारंटी दी गई लीगल फ्रेमवर्क के जरिए। इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क किए गए, जैसे जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का रोल, CWC का रोल स्ट्रेंथन किया गया था। तो ये पहले से ही आ गया था, पर स्ट्रेंथन किया। और पुलिस और का जो पार्ट है, अलग से एक स्थापना की गई कि भाई ये स्थापित किया गया कि जो कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ है, कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ यानी जो बच्चा अपराधी के रूप में है, उससे पुलिस लॉकअप या जेल में ना डाला जाए, और किसी जुवेनाइल पुलिस के चार्ज में, स्पेशल जुवेनाइल पुलिस या कोई और स्पेसिफिक जो बना रखा हो, उसके चार्ज में रखा जाए। ये था इसके अंदर में। और केसों को, कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ है, उनके केसों को रिव्यू किया जाए। अगर जो उनको सज़ा मिल गई तो उनको रिव्यू किया जाए, और रिव्यू करते हुए उनके जो अपराध हैं उनको ना देखा जाए। 2006 में ये था ऑप्शन। सेंटेंसिंग एंड डिटेंशन, ये पीरियड ऑफ डिटेंशन ऑर्डर फॉर ए जुवेनाइल इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ डज नॉट एक्सीड द मैक्सिमम पीरियड प्रोवाइडेड। जो उनको जैसे सज़ा में रखा जा रहा है, ट्रायल में रखा जा रहा है, उनका इतना ना हो कि एक्चुअल सज़ा को पार कर दें। ये तो फंडामेंटल राइट था। आगे मैंडेटरी किया गया 2006 में कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं इनके रिफॉर्म करने को चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन के तहत उनका रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया गया। और ऑल सभी केसेस में इस एक्ट को सभी केसेस में यूज़ किया गया। सेंटेंस हो, इम्प्रिजनमेंट हो, या किसी भी, चाहे जैसे भी बच्चों को पकड़ा गया हो, सब के लिए एप्लीकेबल किया गया। तो बड़ा 2006 में जो अमेंडमेंट की गई, एक बार और देख लेते हैं। जानना ज़रूरी है कि क्या अमेंडमेंट क्यों ज़रूरी था। अमेंडमेंट इसलिए ज़रूरी था, 2000 में अलग नियम था। 2006 तक हमने इंटरनेशनल लेवल्स की, इंटरनेशनल स्तर की हमने कुछ गाइडलाइन को फॉलो किया और सिग्नेटरी बने, तो हमें नया एक्ट लाने की आवश्यकता पड़ी। तो इसमें 2006 वाले में जुवेनाइल और जुवेनाइल इन कॉन्फ्लिक्ट, इसको इनलार्ज की गई डेफिनेशन को, और प्रॉपर ट्रीटमेंट और रिहेबिलिटेशन की भी गारंटी दी गई लीगल फ्रेमवर्क के जरिए। इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क बनाया गया, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी और एजेंसियाँ बनाई गई। इन सब को स्ट्रेंथन किया गया, इनकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा कर दी गई, इनको जुडिशियल सिस्टम में पार्टिसिपेट करने का अवसर मिला। स्पेशल जुवेनाइल पुलिस बनाने लग गई, क्योंकि ये कहा गया था नॉर्मल जो पुलिस है वो इनके केसों को डील नहीं करेगी, उन्हें जेल में नहीं रखेगी, और केसों को रिव्यू करने के दौरान उन्हें ऐसा माना जाएगा जैसे उन्होंने कोई अपराध किया नहीं। और यदि ट्रायल के दौरान, मतलब उनका यानी कि जो डिटेंशन है, उनकी किसी भी हालत में उनकी वो पीरियड से अधिक ना हो जो सज़ा दी गई है, ऐसा किया गया। इंस्टीट्यूशंस जो थे, रिफॉर्मेटिव इंस्टीट्यूशंस थे, उनके रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया, और इस रूल को सख्ती से लागू करने का बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार का अवसर दिया गया। ये वीडियो बहुत छोटी बनाई है, बहुत छोटी इसलिए कि आप लोग जान सकें मेनली क्या है, क्योंकि समय की कमी है आपके पास भी, क्योंकि एक महीने के अंदर आपने सब कुछ पढ़ना है, सारे लॉज भी पढ़ने हैं, सोशियोलॉजी, क्रिमिनोलॉजी, पेनोलॉजी, लॉ, सब कुछ पढ़ना है। इसलिए मैं सिर्फ वो बता रहा हूँ ताकि आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से को सॉल्व हो सके, क्योंकि मैं ज्ञानी नहीं बनना, हमें एग्ज़ाम को पास करना, हमने वेलफेयर ऑफिसर बनना है। ध्यान रखें इस बात को। अगर थोड़ी सी भी ये स्लाइड अच्छी लगे, वीडियो अच्छी लगे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। शुक्रिया।